जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के कुछ बेहतरीन सवालों को यहाँ पर करने वाले हैं और ये सारे के सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं और बेहतरीन सवाल होने वाले हैं। इनको हम लोग शॉर्ट ट्रिक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे यहाँ पर, तो वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर जैसे ये सवाल है ना, ये एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों। इस सवाल को बहुत लोग करने में ना एकदम लिबिर लिबिर कर जाते हैं, है ना। पता ही नहीं चलता क्या कैसे करना है, कहाँ से ए का वैल्यू कहाँ से बी का वैल्यू, कुछ नहीं पता चलता। एकदम बेहतरीन तरीका हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सवाल क्या दिया है यहाँ पर देखिएगा, ए अनुपात बी प्लस सी का वैल्यू 1 और 3 दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, अनुपात का मतलब तो बटे होता है, तो इसको बटे के रूप में लिख लीजिए। यानी ए बटा बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 1:3 यानी 1/3। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पर सी अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 5:7 यानी 5/7 दिया है। अब यहाँ से एक बात यहाँ पर नोटिस करिए दोस्तों, आपको क्या निकालना है, b अनुपात c प्लस a का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगर हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ें तो a प्लस बी प्लस सी होगा और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हम लिखें a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, अगर हम a प्लस बी प्लस सी यहाँ से देखें दोस्तों तो यहाँ पे 4 होगा, है ना। ऊपर और नीचे को जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, तो 1 और 3 4। लेकिन यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 12 है ना। तो अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अलग है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अलग है, तो हमको दोनों को तो बराबर करना है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मिलाकर हर जगह तो वही होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गए। अब दोनों को बराबर करना है तो कैसे करेंगे भाई, ये 12 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, है ना, 3 का गुणा कर दें तो ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। 3 का गुणा का मतलब है कि ऊपर भी 3 का गुणा और नीचे भी 3 का गुणा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 × 3 और b प्लस सी की वैल्यू हो गई 3 × 3 यानी कि 9 हो गया। यानी अब हर जगह a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, आपको चाहिए क्या दोस्तों, आपको चाहिए यहाँ पर b की वैल्यू। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। तो b का वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, ये है 12 और माइनस a प्लस सी को उधर ले जाके घटा दें, है ना। तो a प्लस सी को उधर ले जाके अगर हम घटा दें तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस सी। ठीक है, a प्लस सी। अब a प्लस सी कहाँ मिलेगा, देखिए a का वैल्यू है 3 × 3 तो ये हुआ 3 और प्लस c का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5 है, क्योंकि इसको तो नहीं ना बदले हैं, ये पहले से 12 है, तो 5 7 12, तो c का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5, है ना। यानी ये टोटल मिलाकर 8 हुआ। तो 12 में से 8 जब हम लोग घटाएंगे, 12 में से 8 जब हम लोग घटाएंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अच्छा, तो b का वैल्यू मिल गया, यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितना, b अनुपात c प्लस a का वैल्यू। b का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 4 निकाला है, अनुपात c प्लस a, है ना। तो c प्लस a, c का वैल्यू 3 है और अच्छा c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 3 है, तो 5 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा, a प्लस सी। यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 से दोनों कट जाएंगे, तो 4 × 4 और 4 दूना के 8 यानी 1:2। तो इसका वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट जवाब रहा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप के सवालों को एकदम बेहतरीन तरीका हम बता दिए हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, अब आपको कभी नहीं भूलेगा और ऐसा सवाल आएगा तो आप आसानी से कर भी लेंगे। इसको मौखिक भी किया जा सकता था, है ना, सीधे यहाँ पर ये सारा स्टेप आप मौखिक कर लेते तो आपको स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, ये रहा आपके सामने। अगर आप लगा पाते हैं तो इस सवाल को जरूर लगाइएगा, है ना, बेहतरीन सवाल है। आपको क्या दे रखा है, a = 2b = 3c, है ना। a = 2b और = 3c दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। अब इसको 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका हम बताएंगे थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन दूसरा तरीका एकदम शानदार है। देखिए पहला तरीका क्या है, यहाँ पर शुरू में क्या है, 1 है ना, 1 है ना, 1a। तो आप क्या करिए,
ए का वैल्यू निकालने के लिए जब ऐसे तीन चीज़ें बराबर दी गई हों तो आप हर एक को उल्टा कर दीजिए, है ना। तो एक का रेसिप्रोकल मतलब 1/में, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये अनुपात। बी का वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को यानी जो कॉफिशिएंट होगा उसको उल्टा कर दीजिए, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू इसको भी उल्टा कर दीजिए तो 1/3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है ना। तो यहाँ देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 6 से हर जगह गुणा कर दीजिए, तो 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो गया ये। 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। और 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे यानी 6/3 मतलब कि 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका आएगा 6, 3 और 2, 6, 3 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है। ये तो हुआ पहला तरीका दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है, हर एक तरीका आपको सीखना चाहिए, है ना, हर एक तरीका आपको सीखना चाहिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से ए का वैल्यू निकालने के लिए आप ए को छुपा लीजिए, है ना, ए को छुपा लीजिए, बाकी जो दोनों बचे हैं उनको गुणा कर दीजिए, है ना, बी और सी का कॉफिशिएंट। तो 2 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बी का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर बी को छुपा लीजिए, ठीक है, बी को छुपा लीजिए। तो बी को हमने छुपा लिया यहाँ पर, ये तो बचा क्या, ए और सी बचा। तो 1 और 3 का गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा। इसी तरीके से सी का वैल्यू निकालने के लिए सी को छुपा लीजिए और ए और बी का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधे सीधे ये डायरेक्ट तरीका है आपका, यहाँ से आपका वही चीज़ उत्तर आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग सवालों को करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। बढ़ते हैं, फिलहाल ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें हम लोग अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात जो है वो 3 और 4 का है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई कितना दिया है आपको, 1728 है, तो बड़ी संख्या का मान यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा है ना, ध्यान से सुनिए, क्या दे रखा है, 2 संख्याएं, 2 धनात्मक पूर्णांक है, उनका जो अनुपात है 3 और 4 का दिया है। कितने का दिया है, 3 और 4 का दिया है अनुपात में, है ना। तो अनुपात में अगर 3 और 4 का दिया है तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, हम मान सकते हैं 3x और 4x। क्यों, क्योंकि भाई देखिए ना, अगर हम 3x मानेंगे, अच्छा ऐसे समझिए भाई, किसी चीज़ का अनुपात 3 और 4 है ना, तो अगर हम इसमें किसी भी एक संख्या से दोनों जगह गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं ना, है ना। तो अगर हम इसमें भी x और इसमें भी x गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये एक अलग संख्या बन गया, ये एक अलग संख्या बन गया, जिनका अनुपात 3 और 4 है वही चीज़ है। तो जब भी अनुपात दिया रहे तो ऐसे आप मान लीजिए, ठीक है, 3x और 4x, या फिर जो भी अनुपात दिया रहे उसके हिसाब से आप मान सकते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है, गुणा जो है वो किसके बराबर है, गुणनफल 1728 के बराबर है ना, 1728। चलिए x और x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और इक्वल टू इधर हुआ कितना, 1728, ठीक है, 1728, और ये हुआ कितना, 4 3 12, 12 आपका नीचे आ जाएगा, बस 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 1 कम 12, है ना, 12 1 कम 12, और आगे देखिए कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा 5 बचा, तो 52 हो गया, 12 चौक 48, है ना, तो 52 माइनस 48, फिर 4 बचा तो फिर 48 हो गया, और ये फिर 4 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का साथियों वैल्यू जो है वो 144 है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, यानी 144 का वर्गमूल जो है वो 12 होता है। अब आपको पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कहाँ से मिलेगा हमको, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा, यानी 4x हमारी बड़ी संख्या है। तो 4x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, तो 4 गुणे x का वैल्यू कितना है, 12 है, 12 चौक यहाँ पर 48 आ जाएगा, है ना, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहा। क्लियर हो गई बात, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, सवालों को अटेम्प्ट आप सीखते चले जा रहे होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही लाजवाब और प्यारा सा सवाल यहाँ पर ये रहा आपके सामने, 3 संख्याओं का योग 243 है। यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 3 और 4 है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 संख्याएं हैं, है ना, कौन कौन सी, A है, B है और C हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। पहली और दूसरी का अनुपात क्या दिया है, 2 और 3 का दिया है यहाँ पर, है ना। दूसरी और तीसरी का यानी 3 और 4 दिया है। तो आप यहाँ से तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। तीनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए फिलहाल तो यहाँ पर b का वैल्यू दोनों जगह 3 दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर भाई b का वैल्यू दोनों जगह, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो b का वैल्यू 3 ही हो जाएगा, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a b c का अनुपात कितना आ गया, इस सीधे 2 को उतार दीजिए और अनुपात इस सीधे 3 को उतार दीजिए क्योंकि दोनों जगह 3 है, इस सीधे 4 को उतार दीजिए, यानी a b c का अनुपात कितना आ गया आपका यहाँ पर 2, 3 और 4 का आ गया। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योग है ना 243 है। तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर अनुपात में तीनों का योग कितना है, तो अनुपात में तीनों का योग पहले निकाल लेंगे और उसको इसके इक्वल कर देंगे। तो अनुपात में तीनों का योग कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 5 और 4 9, यानी 9 का वैल्यू, 9 का जो मान है वो कितना आपको दे रखा है, 243 दे रखा है यहाँ पर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, ऐसा समझिए ना इसको कि 9 बिस्कुट का वैल्यू यहाँ पर 243 है, तो 1 बिस्किट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 9 दूना 18 बचा आपका कितना 6, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी 1 का मान यहाँ पर 27 आ गया। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था दोस्तों दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, b है, और b के यहाँ पर b का अनुपात कितना है, 3 है, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 27, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 गुणा के 3, 27 3 कितना होता है, 81 होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहा दोस्तों, है ना। तो इस टाइप से सवालों को करना है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बी और बी यहाँ पर दोनों जगह एक समान था तो आप आसानी से कर दिए, लेकिन अलग अलग होता तो कैसे करते, ये सुनिए देखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ए और बी का अनुपात है ना, ए और बी का अनुपात मान लीजिए यही चीज़ दिया है, 2 और 3 का दिया है, और बी और सी का जो अनुपात है, बी और सी का जो अनुपात है वो आपका कुछ इस तरीके से दिया है, 5:6 इस टाइप से दिया है। तो अब अगर आप ए बी सी का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके 2 तरीके हैं, है ना। ये यहाँ पर ए बी और सी का जो अनुपात है वो कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए बी का अनुपात कितना है, 2 और 3 का, है ना, 2 और 3 का। बी और सी का अनुपात यहाँ पर 5 और 6 का है, 5 और 6 का है। अब आपको यहाँ पर तीनों का अनुपात निकालना है, कैसे निकलेगा सुनिएगा। ये जो दोस्तों 3 है इसको एक जगह और लिख दीजिए, है ना, इस किनारे वाले को सी के पास भी लिख दीजिए, इधर जो 5 है उसको इसके किनारे लिख दीजिए। अब सभी को गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 5 आमने सामने गुणा करना है ना, 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये अनुपात। 5 गुणे 3 ये कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर सी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 यानी कि 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी का जो अनुपात है, रेशियो है साथियों, वो 10, 15 और 18 हो जाएगा इस केस में। समझ में आई कि बात की नहीं। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बी का वैल्यू दोनों जगह इक्वल था, इसलिए हमने एक ही वैल्यू ले लिया, कुछ करने का झंझट यहाँ पर नहीं रहा, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, ये सवाल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है ना, बस एक लाइन का है। क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है यदि संख्याओं के बीच का अंतर, भाई 2 संख्याएं आपको किस अनुपात में दी गई हैं, आपको यहाँ पर किस अनुपात में दी गई हैं, 7 और 11 के अनुपात में दी गई हैं, है ना। 7 और 11 के अनुपात में 2 संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है यदि संख्याओं के बीच का अंतर आपका 32 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात ज़्यादा होगा, यानी 11 वाला ज़्यादा होगा, है ना, यानी 11 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर चाहिए। अब आपको सोचना पड़ेगा, आप चाहे तो बेसिक तरीका लगा सकते हैं। कैसे, 2 संख्याएं 7x और 11x हो जाएंगी, उनका अंतर निकालेंगे तो 32 आएगा, वहाँ से x का मान आएगा, फिर आप 11x में उसका x का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है। ट्रिक सीखिए, क्या है, कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 32 है। तो पहले भाई हम अनुपात में अंतर देख लेते हैं कितने का है। तो अनुपात में कितने का अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस, घटाना, है ना। तो 11 में से 7 गया, यानी 4 का अंतर है। तो अनुपात में बस जब 4 का अंतर है और रियल में आपको कितने का अंतर दिया है, रियल में आपको 32 का अंतर दिया है। यानी आपको ये बोल रहा है ये सवाल कि 4 का वैल्यू 32 दे रहे हैं हम, है ना। अंतर देखिए ना, 7 और 11 में 4 का अंतर है, 4 का ही वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 32। तो 4 का 32 है, यानी 1 का कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 32/4। भाई जैसे 4 पेन का मूल्य 32 रुपये, तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 32/4 यानी कि 8 हो जाएगा, है ना। तो 1 का वैल्यू 8, आपको बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है, 11 है। तो 1 का जब
8 है तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों साइड 11 से गुणा कर दीजिए, है ना, दोनों साइड 11 से गुणा कर देंगे तो 11 गुणे 8 यानी कि 88 हो जाएगा ये, है ना, 88। तो बड़ी संख्या 88 होगी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहा दोस्तों, है ना। चलिए तो ये सवाल भी आपका समझ में आ गया। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, है ना। संख्याओं के एक समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है समूह, है ना, तो संख्याओं के एक समूह का जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। संख्याओं के एक अन्य समुच्चय यानी दूसरे समूह का जो माध्य है वो 15 दे रखा है। आगे कह रहा है यदि दोनों समुच्चयों का संयुक्त माध्य, है ना, अगर दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए, है ना, दोनों समूहों को, तो उनका जो माध्य है वो 12.5 निकल कर आता है। तो दोनों समूहों की आवृत्ति का अनुपात यहाँ पर निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का अनुपात कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपका काम आता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड तब लगता है जब दो चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ बनाया जा रहा हो। जैसे आपको यहाँ पर बोल दिया जाए कि भाई 50% दूध वाला एक मिश्रण और 30% दूध वाला एक मिश्रण, है ना। एक मिश्रण ऐसा जिसमें 50% दूध है, एक मिश्रण ऐसा जिसमें 30% दूध है। अब उन दोनों टाइप के मिश्रण को, टाइप ए के मिश्रण को और टाइप बी के मिश्रण को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो वहाँ पर जो बना हुआ मिश्रण है उसमें मान लीजिए कि आपका दूध आया 40%, है ना, 40%। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए जब हम 50% दूध वाले और 30% दूध वाले मिश्रण को मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसमें जो दूध की मात्रा होगी वो इन्हीं दोनों के बीच में ही तो होगी, है ना। ना तो 30 से कम होगा ना 50 से ज़्यादा होगा, 30 और 50 के बीच में ही कहीं पर होगा, है ना। अब ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ए और बी का जो क्वांटिटी का रेशियो है, यानी उनकी मात्राओं का अनुपात की कितना कितना मिलाया जाए कि उसमें जो बना हुआ मिश्रण है उसमें 40% दूध हो, तब ये एलिगेशन मेथड लगता है दोस्तों, है ना। क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिला रहे हैं हम, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है, दो तरह के सेट्स को, दो तरह के समूहों को आपस में मिला रहे हैं और उनका जो संयुक्त माध्य है वो कितना 12.5 निकल कर आ रहा है ना। चलिए करते हैं यहाँ पर एलिगेशन मेथड, सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, आपका हर जगह प्रयोग में आता है। जहाँ पे भी दो चीज़ें मिले वहाँ पर आपका एलिगेशन काम आएगा ही आएगा। कह रहा है पहले समुच्चय का, पहले सेट का, पहला सेट हम मान लेते हैं ए और दूसरा सेट हम यहाँ पर बी। पहले सेट का जो माध्य है, पहले सेट का जो मीन है दोस्तों वो 12 है, दूसरे सेट का मीन आपका 15 दे रखा है। अब इन दोनों समूहों का संयुक्त माध्य कितना है, संयुक्त माध्य यानी ओवरऑल एवरेज जो है वो 12.5 है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, 12 और 15 के बीच में ही इसकी वैल्यू आई है ना, 12.5 कहीं पर भी, है ना, कहीं पर, जरूरी नहीं कि एकदम बीच में आए, कहीं पर भी आ सकता है। अब आपको अगर अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ए और बी का रेशियो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। एलिगेशन मेथड कैसे लगता है, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इधर से इसका डिफरेंस लेते हैं और इधर से इसका डिफरेंस लेते हैं। तो जब हम इधर से इसका डिफरेंस लेके हम इसके नीचे लिखते हैं, है ना, तिरछा लेते हैं, तिरछा अंतर लेते हैं, तब 12.5 में से 12 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, है ना, 0.5 आ जाएगा। भाई 12.5 में से 12 घटा दीजिए तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब इन दोनों का अंतर हम इसके सामने लिखेंगे, तिरछा तिरछी हम लोग लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, है ना। तो 15 में से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 में से आप क्या करिए 0.5 और घटा दीजिए, यानी 2.5 बचा यहाँ पर, है ना, 2.5 बचा। यही होता है दोस्तों अनुपात। अब आप कहेंगे अनुपात तो नहीं आया, कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, भाई इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये कितना है दोस्तों, ये है आपका 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2, है ना, 5/2, फिर अनुपात 0.5 का मतलब होता है 1/2, है ना, दोनों 2 नीचे से कट गए, 5 और 1 का अनुपात यहाँ पर आपका बन जाएगा, है ना, 5 और 1 का अनुपात। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहा। तो एलिगेशन मेथड जो है एक मेथड है, इसको किसी चैप्टर या किसी टॉपिक से मत जोड़िएगा, ये हर एक टॉपिक में लग सकता है ना। आपके एवरेज में लगता है, आपका परसेंटेज में लगता है, मिक्सचर में लगता है, आपका टाइम डिस्टेंस में लगता है, हर जगह ये आपका कहीं ना कहीं प्रयोग हो ही जाता है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल
जो एलिगेशन मेथड का वीडियो है वो सेपरेट बना के हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप सर्च करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन तो वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगा, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन बाय मैथ शिक्षा, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डिटेल में जो एलिगेशन मेथड पर सवाल हैं उनको आसानी से आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल ये सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा, है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर समझिए, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3 और 2 का दिया है ना। बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आपका, 3 और 2 का दे रखा है, ठीक है। कह रहा है आगे कि वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, संभावना में आपको बताना है। मतलब 18 हो सकता है कि 25 हो सकता है कि 16 हो सकता है कि 24 हो सकता है। अब ऐसे में आपका थोड़ा दिमाग चकराएगा। सुनिए, कह रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो यहाँ पर रेशियो है 3 और 2 का है। तो अगर हम सिंपल भाषा में आपको समझाएं, है ना, सिंपल तरीके से, तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी 3x और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 2x, है ना। 3x और 2x हम मान लिए। अगर टोटल देखें दोस्तों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर, यानी उपस्थित लोगों की संख्या है वहाँ पर 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x है वो एक हमारा इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, है ना, इंटीजर वैल्यू। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या आएगी वो 5 का गुणज होगा, यानी 5 का मल्टीपल होगा, है ना। तो 5 का मल्टीपल आप इनमें से किसको देख सकते हैं भाई, 18 को जब हम इसके बराबर रखेंगे, मान लीजिए कि ये आ गया, है ना 18, तो x बराबर 18/5, यानी ये हमारा पूरा इंटीजर में नहीं आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो 5x का वैल्यू 18 तो नहीं हो सकता है ना। या फिर आप इसको डायरेक्टली भाई सोचिए ना, डायरेक्टली यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि ये जो आया है 5x, मतलब कि हमको ये बता रहा है कि 5 का कोई गुणज होना चाहिए, 5 के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए, है ना, ये 5x। तो 5 के पहाड़े में सिर्फ यही तो आ रहा है 25, बाकी तो नहीं आ रहे हैं, है ना। तो 5 का मल्टीपल, क्योंकि भाई जो आदमी है, जो इंसान है, वो आधे अधूरे तो नहीं हो सकते ना, पॉइंट में तो नहीं ना हो सकते, पॉइंट में नहीं हो सकते, होंगे तो इंटीजर होंगे तो 10 होंगे, 20 होंगे, 18 होंगे, इस तरीके से होंगे, है ना। तो ये वही चीज़ यहाँ पर है, इंटीजर वैल्यू इसका आना चाहिए, है ना। तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पर ये मिलेगा आपको x का। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं सिर्फ देख कर ही, है ना। भाई यहाँ पर देखिए, अनुपात में लड़के और लड़कियों की संख्या का योग कितना है, 5 है। अब जो यहाँ पर उपस्थित लोगों की संख्या, कुल संख्या होगी, वो 5 का ही कोई मल्टीपल होगा, है ना। जो यहाँ पर जोड़ आया है उसी का कोई मल्टीपल होगा। जैसे इन दोनों का जोड़ अगर 6 आता है तो 6 का कोई मल्टीपल हम लोग देखते हैं, है ना। तो 5 आया तो 5 का मल्टीपल, 5 का गुणक कौन है, ना तो 18 है, ना 16 है, ना 24 है, बस एक ही है, 25 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देख कर बनाने वाला ये सवाल था, है ना, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि सवाल दोस्तों समझ में आ गया होगा और आज का ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप यहाँ से मैथ्स अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए, यानी रेलवे की तैयारी, रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आपका NTPC हो गया, RRB ग्रुप D हो गया, JRF हो गया, GDC हो गया, कोई भी एग्ज़ाम रेलवे को हो दोस्तों, उसके लिए एक अभ्यस्त बैच हमारा शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों में, जल्द ही शुरू होगा। तो उस बैच के माध्यम से आप लोग पूरा मैथ्स और रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम के लिए, यानी रेलवे जितने भी एग्ज़ाम लेता है उस हर एक एग्ज़ाम के लिए आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और YouTube पर बिल्कुल भी फ्री होगा, वो बिल्कुल फ्री होगा। तो आप उस अभ्यस्त बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको कोई पैसे नहीं लग रहा है, बस फॉलो करना है आपको, है ना। डेली वीडियोस आएंगे और डेली आपको देखना है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और वहाँ से आप अच्छा खासा अपना मैथ्स जो है तगड़ा कर सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे आपको, बेसिक से, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ्स ना, उसके लिए भी वो अभ्यस्त बैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।